बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से 29 मई तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी जेडीयू में दिख रही है। आरसीपी सिंह के नाम पर सबसे ज्यादा जेडीयू में परेशानी दिख रही है। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार। उम्मीदवार कौन, पार्टी के कौन होंगे, जेडीयू में खास करके कह सकते हैं कि परेशानी दिख रही है। क्या लग रहा है, कब तक ये नाम फाइनल होंगे और आज किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है? देखिए, पूरे देश में कुल 57 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें बिहार से 5 सीट हैं। जो अभी वर्तमान में सीटें हैं उसमें से जेडीयू के 2, बीजेपी के 2 और आरजेडी की 1 सीट है। लेकिन जो विधानसभा की अभी का जो आंकड़ा है उसके अनुसार जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हो रहा है और इस बार उसके सिर्फ 1 प्रत्याशी ही राज्यसभा जा सकेंगे। और अभी जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। यही वजह है कि आरसीपी सिंह को लेकर ज़्यादा संशय है। उनका जो अभी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह और उनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है और ऐसी संभावना है कि इस बार उनका पत्ता कट सकता है। यही वजह है कि जेडीयू के प्रत्याशी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। पार्टी ने मीटिंग करके अधिकृत कर दिया है नीतीश कुमार को कि वही पार्टी प्रत्याशी की घोषणा करेंगे और नीतीश कुमार ने भी इस तरह के बयान दिए हैं जिससे लोगों में संशय की स्थिति है कि आखिर आरसीपी सिंह को फिर से मौका मिलेगा या फिर किसी नए प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। और अगर आरसीपी सिंह का पत्ता कटता है तो उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से वो जेडीयू से ज़्यादा बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यानी जो बीजेपी की पॉलिसी है, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना को लेकर है, वो बीजेपी का बचाव करते रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर उनका पत्ता कटता है तो वो बीजेपी के साथ जाएं या फिर अलग गुट बनावे। यही वजह है कि विशेष चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी पार्टी की बात करें तो आरजेडी से भी अभी तक किसी पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है अधिकृत रूप से, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मीसा भारती का दोबारा जाना तय है। अब एक दूसरा सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाता है, चूंकि लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं तो ऐसी संभावना है कि यहां आने के बाद आज से कल तक आरजेडी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। वहीं बीजेपी ने भी कल यहां प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो बैठक की है और केंद्रीय चुनाव समिति को अधिकृत कर दिया है। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय चुनाव समिति 1 से 2 दिन में घोषणा कर देगी। इसलिए आज नामांकन की प्रक्रिया भले ही शुरू हो रही हो, लेकिन ऐसी संभावना है कि आज शायद एक भी नामांकन नहीं हो पाए, क्योंकि तीनों दलों की ओर से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो प्रत्याशियों की घोषणा अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। अब देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि कब पत्ते ये पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर के खोलती है और अब नामांकन भी कराती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।